हेलो दोस्तों। रिसेंटली मैंने एक बुक पढ़ी जिसका नाम था रॉबिन शर्मा द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। ये बुक मेरे को काफ़ी अच्छी लगी और मैं इस वीडियो में आपके साथ इस बुक का जो रिव्यू है, अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहूँगा। इस बुक के बारे में आपको सभी चीज़ें बताऊँगा, इसके ऑथर के बारे में, इसकी समरी के बारे में, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा और इस बुक को मैं रिकमेंड करूँगा या नहीं करूँगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। इस बुक में ऑथर अपनी और अपने दोस्त के बीच में जो कन्वर्सेशन है वो बताते हैं। ऑथर एक लॉ स्कूल में पढ़ते थे पहले अपने दोस्त के साथ, जिनका नाम था जूलियन, जिनके बारे में ये बुक लिखी गई है। तो उनके दोस्त थे जूलियन, वो इनसे सीनियर थे। उसके बाद जब वे प्रोफेशनल वर्ल्ड में आए तब भी वो एक ही कॉरपोरेशन के थ्रू काम करते थे। तो ये बुक बेसिकली हमें पर्सनल डेवलपमेंट की तरफ ले जाती है। ये बुक हमें ये सिखाती है कि हमें जो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ है जो हम डेली लाइफ में करते हैं वो कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है हमारी लॉन्ग टर्म लाइफ में। तो वो चीज़ ये बुक हमें बताने की कोशिश करती है और इस चीज़ की तरफ हमें ले जाती है कि हमें अपने पर्सनल डेवलपमेंट को भी हमें इम्प्रूव करना चाहिए। इस बुक को लिखने का ऑथर का पर्पस ये है कि जब जूलियन अपने दोस्त को यानी कि ऑथर को ये प्रॉमिस करने को बोलते हैं कि जो भी मैं तुम्हें आज सिखाऊंगा, ये जो भी हम लोग सीखेंगे, हम दोनों की कन्वर्सेशन में जो भी हम सीखेंगे वो तुम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक या मिनिमम सिंगल पर्सन तक तो शेयर करोगे, यानी कि उस नॉलेज को तुम अपने तक नहीं रखोगे, आगे भी शेयर करोगे। तो उस प्रॉमिस को निभाते हुए ऑथर ने ये बुक लिखी, उनके और जो उनके दोस्त के बीच में कन्वर्सेशन हुई थी उस बारे में। अब वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि समरी। जूलियन मेंटल, उनका जो लाइफस्टाइल है वो बहुत बिजी लाइफस्टाइल होता है कि एज तो थी 40 ईयर्स, लेकिन उनकी कंडीशन इस तरीके की थी कि जैसे वो 60 प्लस के हो चुके हों, इतना बिजी उनका लाइफस्टाइल था। एक बार क्या होता है कि वो कोर्ट में अपना केस लड़ रहे होते हैं, उसी कोर्ट रूम के बीच में जहाँ ऑथर भी मौजूद थे वहाँ उन्हें यानी कि जूलियन मेंटल को हार्ट अटैक आ जाता है। डॉक्टर के पास ले जाते हैं उन्हें, तब उन्हें डॉक्टर बोलते हैं या तो आप अपनी बिजी लाइफस्टाइल चुन लीजिए या आप अपनी एक हेल्दी लाइफस्टाइल चुन लीजिए, आप जीना चाहते हैं या मरना चाहते हैं वो चुन लीजिए। तो उसके बेस पे जूलियन फिर अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने की कोशिश करते हैं और उसी कोशिश करते करते वो क्या करते हैं, वो बिना किसी को बताए अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच के, अपनी फरारी बेच के, अपने जितने भी आइसलैंड्स थे सारा कॉर्पोरेट वर्ल्ड को छोड़ के पूरा एकदम हॉलीडे पे चले जाते हैं। कहाँ पे? हिमालय पे। हाँ, वो उस चीज़ की तलाश में होते हैं जिस चीज़ के लिए वो अपने घर से निकले थे। और इसी दौरान उन्हें एक मोंक मिलता है। तब मोंक्स क्या करते हैं, वो उन्हें अपनी उस विलेज में ले जाते हैं, उस ब्यूटीफुल फैंटेसी विलेज में ले जाते हैं जैसा कि जूलियन मेंटल ने पहले कभी नहीं देखा था। तो फिर वहाँ जो भी चीज़ें वो मोंक्स उन्हें सिखाते हैं वो सब चीज़ें फिर जूलियन मेंटल आके रॉबिन शर्मा के साथ डिस्कस करता है, उनके साथ कन्वर्सेशन करता है। और ये जो कन्वर्सेशन है ना, ये रॉबिन शर्मा ने इस बुक में लिखी है। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जूलियन मेंटल को उनके जो मोंक्स हैं, उनके जो टीचर्स हैं, वो कुछ ऐसे रूल्स सिखाते हैं जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये रूल बिल्कुल ही सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इन रूल में। तो इन तरीके के रूल उनको सिखाते हैं और उनको एक प्रॉमिस करने को बोलते हैं कि जो भी हम आपको सिखाएंगे वो आपको वापस अपने घर जाके किसी न किसी के साथ शेयर करना होगा। ये वो प्रॉमिस उनसे लेने को बोलते हैं। तो जूलियन मेंटल वो प्रॉमिस कर लेते हैं और उसी प्रॉमिस को आगे निभाने के लिए रॉबिन शर्मा ये बुक लिखते हैं, जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था। उनके जो टीचर्स हैं, योगी रामन उनका नाम था, योगी रामन, उन्होंने कुछ ऐसी एक डिफरेंट सी स्टोरी बनाई ताकि वो जूलियन मेंटल को जो भी उन्होंने सीखा है, जो भी उनके एंसेस्टर्स ने सीखा, वो उन्हें सिखा सके। तो उन्होंने एक स्टोरी क्रिएट की। वो स्टोरी क्या है कि एक बहुत अच्छा ब्यूटीफुल गार्डन होता है, बहुत बड़ा गार्डन होता है, बहुत ग्रीनरी, बहुत ब्यूटीफुल गार्डन होता है। उसी गार्डन के बीच में लाइट हाउस होता है, एक बड़ा सा लाइट हाउस होता है। उस लाइट हाउस के अंदर से निकलता है एक 9 फुट टॉल 900 पाउंड का एक सूमो रेसलर। उस सूमो रेसलर के जो वेस्ट पे होती है पिंक कलर की बेल्ट होती है, तो चलते चलते फिसल जाता है स्टॉप वॉच की वजह से। जब उसकी आंखें खुलती हैं तब वो क्या देखता है कि उसे एक ऐसा डायमंड का पाथ दिख रहा है जहां हर एक पॉइंट पे डायमंड्स लगे हुए हैं और वो जो पाथ है वो बिल्कुल इन्फिनिटी प्लेस की तरफ जा रहा है। उनकी स्टोरी के अकॉर्डिंग जो गार्डन है वो हमारे माइंड को रिप्रेजेंट करता है। हमें अपने माइंड को प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमें अपने गार्डन को प्रोटेक्ट करना चाहिए। लाइट हाउस हमें पर्सनल रिफ्लेक्शन दिखाता है कि हमें अपने एम देखना चाहिए, हमें अपना पर्पस पता होना चाहिए। सूमो रेसलर हमें दिखाता है हमारी पर्सनल ग्रोथ। जो उसके पास लगी हुई बेल्ट है वो हमें दिखाती है डिसिप्लिन। स्टॉप वॉच हमें दिखाती है टाइम की वैल्यू।
और उसके बाद जब वो बेहोश होकर उठता है तो उसे एक डायमंड से कवर्ड हुआ, हर एक पॉइंट पर डायमंड होते हैं, वो उसे एक पाथ दिखता है। वो हमें ये जताता है कि हमें हर एक लाइफ मूवमेंट को एक गोल्डन मूवमेंट होता है, उसके हर एक मूवमेंट पे डायमंड्स होते हैं जो हमें वापस नहीं मिल सकते। मेन टीचर है द मोंक, वो जूलियन को सिखाती है कि हमें अपनी लाइफ को जीना आना चाहिए। को आपको एक एग्जांपल देता हूँ जो इस बुक में बताया गया है। मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, वो गाड़ी रिप्रेजेंट करती है आपकी लाइफ को और आप उस गाड़ी के ड्राइवर हैं। तो हम सब अपनी लाइफ को आगे ले जाने में, आगे ग्रो करने में इतने ज़्यादा बिजी हैं, अपनी ज़िंदगी की गाड़ी चलाने में इतने ज़्यादा बिजी हैं कि हम पेट्रोल पंप पे रुकना ही नहीं चाहते। बल्कि हमें पता है कि पेट्रोल भराना ज़रूरी है, पेट्रोल के बिना गाड़ी नहीं चलेगी, लेकिन फिर भी हमें पता होते हुए भी हम वो चीज़ नहीं करते हैं। और आखिरी में क्या होता है, हम ना तो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं और हम किसी बीच रास्ते में रुक जाते हैं जहां पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। रेस्ट एंड एक्टिविटीज़ आर द स्टेप्स ऑफ प्रोग्रेस। इस बुक को पढ़ने का मेरा मेन मोटिव क्या था कि मुझे कोई ऐसी बुक चाहिए जो मुझे पर्सनल डेवलपमेंट की तरफ ले जाए, क्योंकि ये मेरी पहली बुक थी। मेरे को बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगी है। इसमें एक पार्ट में तो आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई नॉन फिक्शनल बुक पढ़ रहे हैं और दूसरी पार्ट में ऐसा लगेगा कि आपको कोई फ्रिक्शनल बुक पढ़ाई जा रही है। जो लोग नॉन फिक्शनल पढ़ते हैं और फिक्शनल पढ़ना चाहते हैं उनके लिए एक इंटरमीडिएट बुक बहुत अच्छी हो सकती है, और जो लोग फिक्शनल से नॉन फिक्शनल पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी एक इंटरमीडिएट अच्छी बुक है। रिकमेंड करूँगा कि आपको ये ज़रूर पढ़नी चाहिए, पर्सनल ग्रोथ को लेकर, स्पिरिचुअल ग्रोथ को लेकर। अगर आप ऐसी और वीडियो चाहते हो और मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।